सर मेरा नाम मुनेश कुमारी है, मैं भरतपुर राजस्थान से रहने वाली हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो लोग कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा छूट देगी तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो सर आपको नहीं लगता कि लड़कियों के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के फायदे हैं? मुनेश का सवाल भी सबका सवाल है और ये सवाल क्योंकि रिलेटेड हैं, जुड़े हैं एक दूसरे से। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये अक्सर हम आजकल सुनते हैं, लेकिन कितना कंट्रास्ट है कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी कुछ महिलाएं घूंघट में हैं और कुछ फाइटर प्लेन उड़ाती है। तो ये भी मानसिकता से ही जुड़ा हुआ सवाल है और उनका सवाल सही है कि एक लड़की की, एक महिला की सीमा या तो घर की चार दीवारी, और मुझे ताज्जुब हुआ कि अभी भी मैं कहीं देख रहा था कि मोटे तौर पर हम आधी आबादी हैं और जो पॉपुलेशन का मोटा मोटा जो फिगर है 48% है, और उस 48% में मैं एक फिगर देख रहा था कि 53% महिलाएं अभी भी घर से बाहर नहीं निकलती। दूसरा, उसकी जो भूमिका है, मैं एक प्रैक्टिकल सा उदाहरण बताता हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूं, गांव में जाता हूं, तो पता लगता है कि वो सिफारिश करते हैं कि साहब इसका बच्चे का एडमिशन आप जेवियर्स में कराओ, लड़के का। तो मैंने कहा लड़की कहाँ पढ़ रही है? बोलो यही तो सरकारी स्कूल में है। यानी लड़की पढ़ेगी सरकारी स्कूल में और बेटे को भेजेंगे अंग्रेजी के स्कूल में। तो घर से जो एक मानसिकता है आज भी। दूसरा, नौकरी लगे तो क्या काम करे? टीचर बन जाए, किसी प्राइवेट नौकरी भी करे तो कंप्यूटर ऑपरेटर की करे, या रिसेप्शन पे फोन उठाने का काम करे। हालांकि इसमें कुछ चीजें अभी बदली हैं। मैं देख रहा था अभी जो भारत की सरकार है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, सशस्त्र सेनाओं में भी अब महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए कि वो भी अब ऑफिसर बन सकती हैं। तो ये जो बदलाव है समय का और नैतिक बदलाव है, जनमत का बदलाव भी है और डिमांड भी है। तो बात सही है कि ये कहा जाता है कि वो घर से बाहर जाएगी, यही सवाल था आपका। घर से बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अब ये मानसिकता है, ये मानसिकता के साथ साथ असुरक्षा भी है, धारणा भी है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में और जिस देश में ये कहा गया हो कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है देवता जहां रमते रमण करते हैं, जिस देश में गार्गी मैत्रेयी की एक लंबी परंपरा से लेकर कैप्टन लक्ष्मी सहगल तक, जो आजाद हिंद फौज की कमांडर हुआ करती थी, सामान्य सी किसी आदिवासी क्षेत्र की एक अनपढ़ बालिका कालीबाई भील अंग्रेजों से भिड़ पड़ती है, तो हमने उस भूमिका को अलग अलग रूपों में देखा है, लेकिन उसको संबल देने की, हौसला देने की और सुरक्षा देने की, सुरक्षा की गारंटी के साथ उस तरीके का सम्मान और गौरव देने की जरूरत है। तो ये कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे कई चीजें हैं। हमारे यहां सांस्कृतिक आक्रमण भी खूब हुआ है। किस रूप में हुआ है कि लोग आजकल चर्चा करते हैं कि टीवी आया तो बच्चे बिगड़ गए।
टीवी के बाद में इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, तो एक धारणा बन गई कि जिसने बच्चों की मानसिकता पर सीधे सीधे प्रहार किया, और जिसका मन कोमल होता है, जो भोला होता है, वो विचलित भी होता होगा। एक्सेप्शनली कुछ चीजें समाज में घटित हो जाती हैं तो उस वर्ग के प्रति एक धारणा पूरे समाज की हो जाती है, जो आपने कहा कि घर से बाहर निकली और बिगड़ गई। जबकि मैं तो ये सुनता था कि एक लड़की 2 घरों की ताकत होती है। एक लड़की, एक बच्ची 2 घरों को संस्कार देती है। जब वो बेटी के रूप में होती है तो अपने परिवार का पोषण करती है। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, मैं कोई एक्सेप्शनल बात नहीं कह रहा। एक अकेली लड़की पूरे परिवार का पोषण करती हुई मैंने देखी है। वो घर में भी लड़ती है और घर के बाहर भी लड़ती है। मैंने एक बहू को पूरे परिवार का पोषण करते हुए देखा, सुना है। इसलिए ये जो आपका सवाल है सामयिक है, मार्मिक भी है, व्यवहारिक भी है, पर यह सवाल आज के परिवेश की असुरक्षा से जुड़ा है। हो सकता है आपका कोई आगे सवाल हो, क्योंकि वो मैं देख रहा हूं कि लगभग सीक्वेंस वैसी सी है कि जो चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। पर यह सवाल मानसिकता का है कि पुराने किसी रूढ़िवादी समय से लेके आज के किसी रूढ़िवादी मानसिकता से जुड़ा हुआ है कि लड़की घर से बाहर निकलेगी तो वो नाम खराब करेगी। ये जो कथन है ये समाज के लिए चुनौती भी है, समाज की विकृति का भी इशारा है, लेकिन इसके साथ मैं ये मानता हूं कि उस लड़की को कमजोर करने का, कमजोर आंकने का, अंडरएस्टिमेट करने का भी शब्द है। इसलिए इसका व्यवहारिक पक्ष हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है। अब वो समय चला गया कि लड़की घर से बाहर निकलेगी और नाम खराब करेगी। मुझे लगता है कि लड़की यदि रूढ़ी तोड़ेगी, जड़ता तोड़ेगी, घूंघट हटाएगी तो वो नाम खराब नहीं करेगी, वो नाम रोशन करेगी। ब्यूटीफुल आंसर। सर ने लड़कियों के लिए समाज में चुनौतियों के बारे में बहुत अच्छे से बात की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अब वो चुनौतियां बहुत कम हो गई हैं और लड़कियों को उसके लिए आगे आना पड़ेगा।